SW न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार BACB बोर्ड है ये, और ये वो वही अभ्यर्थी हैं STET के 2019 के जिन्होंने 29 जून को प्रदर्शन किया था और इन पर लाठी चार्ज हुई थी और उसके बाद इनकी पिटाई जिस तरह से हुई थी पूरे देश ने देखा था। फिर ये एक बार शांति मार्च, जो इन्होंने इस आंदोलन को नाम दिया है शांति मार्च STET 2019, वो करने BACB बोर्ड के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से, थोड़ा पीछे होकर आप दिखाएं तो हाथ में तिरंगा है, तिरंगा झंडा, और प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। ये मिलना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से। सबसे आइए हम जानते हैं कि पूरी मांग क्या है। जी आपका नाम? मेरा नाम STET 19। अच्छा, सरकार ने नया नाम दिया है मुझे। सरकार ने नया, थोड़ा हमको आने दीजिए। हाथ में झंडा लेकर ये शांति मार्च, क्या नाम दिया आप लोगों ने? ये हमारा आन बान शान है, इसलिए हम इसको अपने साथ रखे। सरकार तो हमारे आन बान शान को सबको खत्म कर दिया जी, तो हम इसी के सहारे हैं। 2000 आप लोग ने 29 जून को भी प्रदर्शन किया था। हाँ। आप लोगों की पिटाई हुई थी। हाँ जी। हाँ। आज फिर पहुंच गए तो क्या करें, अपनी मांग को रखने आए हैं। मुझे नियुक्ति चाहिए, भूखे मरने से बेटर है। कोई थोड़ा डिटेल में बताए क्या हुआ था 12 मार्च को जो 2025 24,599 रिजल्ट आया, पूरा थोड़ा बताए डिटेल से। एक एक करके। हाँ, 12 मार्च को 599 की रिजल्ट आई। उसमें से आनंद किशोर शिक्षा मंत्री अपर सचिव संजय कुमार ने कहा था कि हमारी सीट से कम रिजल्ट आया है। हाँ। तो इन जितने लोगों की हुई है उनकी नौकरी पक्की जी। तो हम लोग फिर पूछे ट्यूटर्स पे, क्या उनकी नौकरी पक्की? तो हाँ उनकी नौकरी पक्की। एक बार नहीं, हम लोग 3 बार 4 बार पूछे, हाँ उनकी नौकरी पक्की, क्योंकि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। फिर 21 जून को 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, उसमें नॉन मेरिट और नॉन मेरिट 2 कॉलम लगा दिया जाता है। फिर हम लोग BACB का गेट हमारे कुछ साथी तोड़ते हैं। उसके बाद में 29 को हम लोग धरना करते हैं। धरना से शिक्षा मंत्री डर करके और मेरिट और नॉन मेरिट को बोले सब एक ही हो गया, कोई अलग अलग नहीं, अब एक है। हम लोग का डिमांड है कि जब एक हो गया तो वो कॉलम हट क्यों नहीं रहा? कंप्यूटर पर से वो कॉलम तो हटना चाहिए, नहीं हटा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 2019 में ये STET का आया था। इन लोगों ने 2 एग्जाम दिया। 12 मार्च को फाइनल जो रिजल्ट आया क्वालिफाइड, उसमें 24,599 लोग पास हुए। 21 जून को रिजल्ट आता है या 23 जून को 21 जून को रिजल्ट आता है, उसमें भी 24,598 लोग होते हैं, मगर मेरिट में आते हैं और कुछ लोग बाहर हो जाते हैं। उसी को लेकर इन लोगों का पूरा सवाल है। 29 जून को प्रदर्शन किया, पिटाई हो गई, फिर भी आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं। सर सच की आवाज उठाने के लिए चाहे लात मारे सरकार या डंडा चलाए, आना तो पड़ेगा ही। और यहाँ ये तो हमारे भविष्य की बात है। हाँ। सरकार ने एडवर्टीजमेंट निकाला, सीट निकाला, उसके अगेंस्ट में हमने फॉर्म भरा। हाँ। एग्जाम क्वालिफाई किए, उत्तीर्ण हुए। उसके बाद भी सरकार जो है कि इस तरह का कॉन्स्पिरेसी और असमंजस की स्थिति फैला करके रख दिया कि ना नियुक्ति की तरफ छोड़ा हम लोगों को, न जॉब की तरफ, रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। क्या अभी आप देख, छठा चरण का भी नियुक्ति आप देख लीजिए, किसी को जॉब नहीं मिला। 2011 से अभी तक लोग वेट कर रहे हैं। अगर जीवन के लास्ट रिटायरमेंट पीरियड में 5 साल पहले अगर आप जॉब दीजिएगा तो उस जॉब का क्या मीनिंग है? छोटे छोटे इशू के लिए बड़ी बड़ी नियुक्तियों को अटका देते हैं। 24 तारीख को देखिए आप, अभी कुछ मैटर नहीं। बिहार सरकार कह रही है कि हमको युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को आगे ले जाएंगे, बिहार के युवाओं को। सर बिहार सरकार की बात आपको लगता है कि अब माननी चाहिए? उनके बात का कोई भरोसा है? 12 मार्च को उन्होंने कहा कि रिजल्ट 24,599 है। 21 जून को कहा मेरिट में भी 24,599 है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मेरिट बनाया उसके बाद भी हम लोग इतने कैंडिडेट रोड पे हैं। और उसके बाद डेटा देखिए, क्या लगता है क्या हुआ है? देखिए सर, साफ है आंकड़ों से 24,599 से चल करके आंकड़ा आज 80,000 तक पहुंच गया है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैराशूट कैंडिडेट की एंट्री हुई। मतलब पैराशूट मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से लोगों की एंट्री कराई गई है। अच्छा। और जेन्युइन कैंडिडेट हम लोग रोड पे उत्तीर्ण होने के बावजूद भी घूम रहे हैं। जी, आप लोग अब सड़कों पर हैं इस गर्मी में, पुलिस भी आप लोगों को कभी कभी रोकती है, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार पिटाई हो गई, क्या कहना? सर दोबारा पिटने के लिए आ गए सर, बैन लेकर के। जी। खान साहब ने बैन अपना मंगवा लिया है। जी। लेकिन सर हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हाँ। हम लोग अपना सैद्धांतिक मांग रख रहे हैं। हाँ। और हमारा एग्जाम कोरोना टाइम में लिया गया था। हाँ। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए तो हम भी अभी शांति मार्च कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप देख ही रहे थे। थोड़ा देख रहे थे आप कि है जो हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का ये लगातार प्रमोशन कर रहे थे, और उसको मेंटेन करते हुए हमने यहाँ तक आया। और मेरा प्लान था कि हम बेली रोड होते हुए सचिवालय तक अपनी बातों को रखने आप लोग को यहाँ पे भी रोका गया, लेकिन हम लोग को यहीं पर रोक दिया गया है। और यहीं से हम लोग को धमकियाँ दी जा रही है कि आप यहीं से
इसको मोमेंट को खत्म करो, अदरवाइज हम लाठी चलाने के लिए। अच्छा, ये भी स्वतंत्र बोला हैं। गया? जी हाँ, ये बोला गया है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब हाई कोर्ट भी गया हूँ तो माननीय हाई कोर्ट भी हमारे केस को जो संज्ञान नहीं ले रही है, तो अब हम कहाँ जाएं? अगर रोड पे नहीं आए तो कहाँ जाएं? सरकार ही बताइए। तो सरकार तो बोलती है हम बिहार के बच्चों का भविष्य आगे ले जाएंगे, रोजगार देंगे। बिल्कुल 19 लाख रोजगार का बिल्कुल वादा बिल्कुल किया था। बिल्कुल वो अपना बैंक का अकाउंट का सिर्फ जो डिजिट है वो आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार फ्लश करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा 12 मार्च को 24,599 का डेटा आया था, जिसमें हम सारे उत्तीर्ण हुए थे। साइड हो जाइए। और 21 जून को है जो कि 24,598 का मेरिट बना। होना ये चाहिए था कि हम एक स्टूडेंट बाहर होते उससे, और वो एक जो बेकिस्मत होता वो पता नहीं कौन है, लेकिन आज तो हजारों की संख्या में मैक्सिमम बाहर है। तो आपका ही कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। आपने ही जो भीतर खाने का अंदर जो कांड कर रखा है ना, उसको तो बारे में सही संख्या आपको भी नहीं पता है। इसीलिए तो जब हम एग्जाम में अपेयर हुए तो ये ऑनलाइन एग्जाम हुई, तो ऑनलाइन एग्जाम में तो एग्जैक्ट डेटा आ जाती है। तो आपने बताया कि 1,54,000 कुछ अभ्यर्थी अपेयर हुए, और आज आप दिखा रहे हैं कि 1,80,000 अपेयर हो गए। हाँ, तो ये आंकड़ा बढ़ गया। जब आप लोगों का जब मेरिट लिस्ट आया था तो 24,598 था, अब 80,000 पहुंच गया। सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, एक सेकंड, सरकार मास्क ऊपर कर लीजिए। सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं वो कह रहे हैं भाई मेरिट है उन्हीं को जॉब मिलेगा, जिनमें मेरिट नहीं, जो क्वालिफाइड है वो इंतजार करे। संजय सर ने आज से 20 साल पहले बोला था कि मेरिट और नॉन मेरिट के सवाल ही पैदा नहीं होती है, सब अब क्वालिफाइड है। हाँ। तो अब जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, या तो वो संजय सर की बातें सुन लें, या अपने पॉलिटिशियन पार्टी की बातें सुन लें। संजय सर हमारे सरकार, असली सरकार संजय सर हैं। तो हम तो IAS की सरकार मानते हैं। ये सभी आप भी जानते हैं और हम भी लोगों जानते की हैं। मांग क्या, और आप लोग को क्या लगता है क्या हुआ? हम लोग बस एक ही मांगे कि जो 12 मार्च का रिजल्ट आया था, जब 12 मार्च का रिजल्ट आया था, उसके बेस पे जो लोग क्वालिफाइड थे, क्योंकि संजय सर और सब और शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री ने बोला था, उसके बेस पे हमें नियुक्ति दीजिए। नियुक्ति की मांग। मास्क पहनेगा तब आएंगे आपके पास। मास्क ऊपर कीजिए। सर हम कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी दी थी 37,500 अप्रॉक्स, उसमें जो 12 मार्च का रिजल्ट आया था 24,599 कैंडिडेट्स, और उसके बाद 21 मार्च के जो रिजल्ट आया वो भी 24,598 मीन्स की 1 स्टूडेंट को निकाला गया। लेकिन हमें कहना है, एक एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं कि एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लिया जाता है और 80 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, और उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट में नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट किया जाता है, तो वो 80 स्टूडेंट को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाएगा, ना कि वो 20 स्टूडेंट जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं वो इसमें आएंगे 80 स्टूडेंट में। और गवर्नमेंट हम लोग के साथ यही किया है कि जो लड़के डिसक्वालीफाई हो गए हैं या फिर जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दिए हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार। हाँ, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो 24,598 स्टूडेंट्स को जो मेरिट लिस्ट में निकाला गया 21 जून को, वो फिर उतना ही स्टूडेंट को या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बिल्कुल हुआ सर, धांधली हुई है। स्कैम हुआ है, टोटली स्कैम हुआ है। क्योंकि जब 12 मार्च को रिजल्ट आई थी, उस समय मैं आपको बता दूं 37,000 सीट्स थे, और उसमें जो 24,599 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड थे। जब 21 जून को रिजल्ट आया तो 37,000 कैसे मेरिट में आ गया? ठीक है, अगर मेरिट में आए भी तो जाहिर सी बात है, अगर 24,000 क्वालिफाइड है तो बाकी वो आए कैसे मेरिट में? दूसरी बात, आंकड़ा जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम आंदोलन किया था, उसके बाद इनका आंकड़ा बढ़कर 80,000 हो गया। अभी सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो बोल रहा है कि ये अवैध है, हम लोग लाठीचार्ज करेंगे, बलपूर्वक हटाएंगे। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार अपनी जो है रैली करती है, जनता दरबार लगाती है, कुछ भी करते, तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? हम लोग अपनी जो मांग है वो जायज अगर रख रहे हैं तो क्या उससे कोरोना फैल रहा है? जबकि हम लोग ने मास्क रखा हुआ है, हम लोग दूरी भी मेंटेन की हुई है, तो ये हम ही लोग के साथ क्यों हो रहा है? ये इन्हीं लोगों के साथ क्यों हो रहा है? एक तो सीधा आरोप सरकार पे कि धांधली हुआ है। जब 24,599 क्वालिफाइड होते हैं, मेरिट में 24,598 होते हैं, तो एक इंसान छटता, हजारों लोग कैसे बाहर हो गए? दूसरा सवाल ये कि अगर ये लोग जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा है? प्रवक्ता को ये लोग बता रहे हैं, और साथ में जब आज प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस ने कहा था, जो अधिकारी आए थे, कि आप पे बलपूर्वक इस्तेमाल होगा, FIR भी हो सकता है,
आप लोग बाहर चले जाए। उसी पे सवाल है कि जब नेता रैली करते हैं तो उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल क्यों नहीं होता, हमारे लिए ही क्यों? हम बिहार के भविष्य हैं, हम बच्चों के भविष्य सुधारने वाले हैं, हमारी भविष्य के साथ खेल क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।